जय हिंद। चलिए आज आए हैं हम आप लोगों से बात करने के लिए। अभी जो हम लोग का एसटीईटी मुद्दा है, बिहार शिक्षक नियोजन है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अभी खासकर हम लोग एसटीईटी पर पहले बात करेंगे, उसके बाद जो है हम बिहार शिक्षक नियोजन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दूं कि आज हम लोग को बिहार राज्य स्तरीय जो है वर्चुअल मीटिंग था और इस मीटिंग में आज क्या क्या निर्णय हुआ, इन तमाम बातों को आज हम आप लोगों के बीच रखेंगे। आज जो हम लोग का मीटिंग था वह एसटीईटी को लेकर था कि एसटीईटी जो संपन्न हुआ उसमें 12 विषय का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और 3 विषय का रिजल्ट रोक दिया गया। आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसी पर विशेष चर्चा हुई थी। हम लोग आज जो चर्चा किए कि अगर हम सरकार से अभी नियुक्ति की मांग करते हैं तो वे शायद इस बात को जायज़ नहीं समझेगा। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की मांग करें और अधिकतर जो हमारे साथी थे सभी ने अपना विचार दिया कि सबसे पहले हम रिजल्ट की मांग करें। जो 3 विषय का रिजल्ट बचा हुआ है, इस 3 विषय के रिजल्ट की मांग करें और इसके लिए हम लोग जितने भी साथी हैं वे सभी एक मंच पे रहें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक दूसरे के बीच रखें। इन तमाम बातों पर बात हुई। एक और बात आ गया कि लोग जो है कि गलत न्यूज़ जो है आप सभी के बीच फैलाते रहते हैं। कई चैनल हो या जो भी व्यक्ति हो, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो आप एक शिक्षक हैं, खुद समझदार हैं, तो आप कोशिश करें कि कहाँ से हमको सही न्यूज़ मिल रहा है और उसी चैनल को आप देखें, उसी का सपोर्ट करें। आप खुद एक शिक्षक हैं और गलत भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए भी हम लोगों की आज का मीटिंग में जो है विशेष चर्चा हुआ। तो सबसे पहले हम एसटीईटी की बात करें तो हमारे जितने भी आज बिहार के जो शिक्षक साथी थे उन्होंने अपना विचार रखा कि हमारे साथ अभी 2 समस्याएं हैं। एक तो हमारा एसटीईटी का मुद्दा है और दूसरा जो है शिक्षक नियोजन जो वर्तमान में चल रही है वो भी समस्या है। तो ऐसा भी है कि जो कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षक एसटीईटी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, शिक्षक नियोजन में भी भाग लिए हुए हैं। तो यहाँ पर किन्हीं को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर विशेष चर्चा हुई कि हम लोग जो हैं कि ये जो 94,000 जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ये जैसे चल रही है इसको चलने दिया जाए। इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसमें किसी बंधु को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। और एसटीईटी के लिए जो है हम लोग अलग से सरकार के समक्ष मांग रखेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करके यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि 94,000 का मुद्दा अलग है और ये एसटीईटी का मुद्दा अलग है। हम पिछला वीडियो में भी आपको चर्चा किए थे कि किन्हीं को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। हम यही कह रहे हैं कि आप सभी एक रहिए, एक मंच पर रहिए और हम लोग प्रयास लगातार अब जारी कर दिए हैं कि किसी प्रकार जो है हमारा एसटीईटी का रिजल्ट जो 3 विषय का बचा हुआ है
वो प्रकाशित हो। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे। और अगर 8 के बाद लॉकडाउन खुल जाती है, स्थिति सामान्य रहती है, तो इस रिजल्ट के प्रकाशन के लिए हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे। तो आप सभी भी तैयार हो जाइए। सबसे पहला है हमारा निवेदन करना, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो बचे हुए 3 विषय है उसका रिजल्ट आप प्रकाशित करें। और आप ये जो STET है के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, इनका भी नियुक्ति पत्र जल्द दें। इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है और हम लोग यही कहेंगे कि आप गलत न्यूज़ देखकर भ्रमित नहीं हो। शिक्षा मंत्री जो बोले हैं न्यूज़ चैनल पर, उससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को ये बात सही से जानकारी नहीं थी और इस कारण जो है वे इस तरह के बात बोले हैं। अध्ययन करके तो आते नहीं हैं, तो जैसे ही न्यूज़ एंकर सवाल पूछा कुछ भी जवाब दे देना है। तो आप लोग के बीच जो भ्रांतियाँ कुछ फैलाई जा रही है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अब लग गए हैं कि अब STET का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कुछ जानकारी ऐसे साथी ने साझा किया था कि 15 तक जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो 15 तक हम लोग को ये भी है कि स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। तो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम लोग जो है सरकार के समक्ष बात को रखेंगे कि जो STET स्टूडेंट हैं इनका भी बहाली जल्द किया जाए, इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग पटना के लिए कूच कर जाएंगे। इसलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग सभी आदमी इस मुद्दा को रखें कि हम लोग का ये 94,000 जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कोई भी जो हमारे अभ्यर्थी हैं इनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसी कंडीशन से काम कर रहे हैं कि कहीं से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। हम लोग आज वर्चुअल मीटिंग किए हैं, फिर फिजिकल मीटिंग हम लोग पटना में रखेंगे। सब लोग बैठेंगे, कुछ जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे STET के बारे में कि आखिर STET का मुद्दा क्या है, क्योंकि उनको भी जो है इस बारे में सही जानकारी है नहीं और वे सही से सवाल नहीं कर पाते हैं। या ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जो है संपर्क साध रहे हैं कि किसी चैनल पर बैठे और बैठ के जो है सारे बात को जो है से कि रखा जाए। तो आप लोग घबराएं नहीं। हम लोग अब ज़ोर शोर से जो है इस मुद्दे पर भी कार्य करने लगे हैं और आगे हम लोग को पूरी रणनीति तैयार हो रही है कि किस तरह से जो है कि इस बहाली को भी हम संपन्न कराएं। क्योंकि अगर अभी नहीं होती है तो ये सरकार हम लोग को 2024 का जो है आईना दिखाएगी। तो वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग 2024 का आईना देखें। हम लोगों ने आज पूर्ण रूप से यानी अपना रणनीति तैयार कर लिए हैं कि ये भी बहाली होगी मिडिल और प्राइमरी का, और ये हाई स्कूल की जो बहाली है ये भी सरकार को संपन्न करना होगा। बस आप लोग का समर्थन चाहिए। आप लोग एक मंच पर रहें
आपका सहयोग होगा तभी हम लोग जो है कि कुछ कर पाएंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। और ख़ास करके अगर हमारे महिला साथी देख रहे हैं तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने स्तर से जो भी महिला साथी STT क्वालिफाई कर गए हैं उनको जोड़ने का काम करें और सभी को एकत्रित रखें। और जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आपकी संख्या का होना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार पर एक विशेष प्रभाव डालने के लिए हमारे महिला साथी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप सब भी जो है कि एक दूसरे का जोड़ने का काम करें और जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो STT क्वालिफाई हैं वे भी जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग एक मंच पर हो जाएं। हमारी ये भी बात हुई कि जो हमारा STT के जो भी छात्र हैं जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं उनसे हम मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनसे जाकर मिलेंगे और मिल के बैठ के बात करेंगे कि वो समय अब नहीं है कि आप अलग अलग मंच से आवाज़ दें। हम सब एक साथ आएँ और एक साथ आकर और आवाज़ दें, तब ये गूंगी बहरी सरकार को कानों तक जाएगी। ऐसा भी निर्णय लिया गया है। तो आप सब धैर्य रखें, ये भी बहाली होगी। संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। सिर्फ हम आपसे कहेंगे कि आप एक मंच पर रहें। आप हमेशा जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव नहीं। कई सारे जो न्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर वे अलग अलग ढंग से जो है न्यूज़ बना के डाल देते हैं। इससे जो है कि जो भी अभ्यर्थी है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आपको दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के बीच एक ऑथेंटिक जो न्यूज़ होगा वही दूंगा। आप जो हैं कि आप देख लीजिए, आप खुद एक शिक्षक हैं कि कहाँ से हमको सही जानकारी मिल रही है और कहाँ से सही जानकारी नहीं मिल रही है। हम वहाँ सपोर्ट करें, हम वहाँ बने रहें। और मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप सभी आज से ही एक दूसरे को जोड़ने का कार्य स्टार्ट कर दें और सभी बंधु को एक साथ आप बनाएं, ताकि हम अगर सड़क पे उतरते हैं तो हमारी संख्या बहुत ज़रूरी होता है। जब संख्या होगी तभी हम सरकार पर दबाव डाल पाएंगे। हम लोग की आज सारी रणनीति बन गई है। कुछ ऐसी चीज़ है जो हम जो है कि सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कई ढंग के सोच रहे हैं और कई ढंग के जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो उस अफवाह से बचना है हम लोग को। आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 3 विषय का पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हमको सरकार से लड़ने का जो है कि एक जो है ताकत मिलेगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है, सरकार भी बहाना कर देगी, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट जारी करवाने का जो है काम स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग जिस तरह से हो, हमारे गौतम भाई हैं, आलोक जी हैं, अजय जी हैं, ये सारे लोग जो है से कि साथ में हैं। और हम लोग पटना भी निकलेंगे, ऐसा होता है तो, और सारे लोग से मिलेंगे कि किस प्रकार से जो है कि हमारा कार्य हो रहा है, कहाँ तक रिजल्ट का कार्य पहुँचा, यथाशीघ्र जो है हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। इस पर जो है हम लोगों की बात हो गई है। बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और करते रहेंगे। तो STT की ये सारी बात थी जो आप लोगों के बीच रख दिए हैं। और आप लोग को यही कहेंगे फिर एक बार कि आप लोग एकता में रहें और लोगों को जोड़ने का
हमेशा हर संभव प्रयास करें जिससे जो है हमारी लड़ाई मजबूत हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक नियोजन पर। बिहार शिक्षक नियोजन की कई तरह की जो है अफवाहें आज भी हम देखे हैं कि फैल रही है और कई दिन से जो है फैल रहा है। तो आप लोग को कहेंगे कि जो निगेटिव न्यूज़ डाला जाता है उस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे। जो व्यक्ति द्वारा चंदा की मांग किया जाता है उस वीडियो को देखना बंद कर दे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को चंदा देते रहेंगे हमारा बहाली फंसता रहेगा। इसलिए हम चंदा देना बंद कर दें। और मैं बार बार कहा हूँ कि 19 और 20 होते रहता है। सब बंधु जो है एक मंच पे आइए, एक मंच पे आके कार्य कीजिए। आपके पास किसी प्रकार की समस्या है, कमी है, तो हम लोग आपस में मिल बैठ के बात कर लें। आप हमें बुलाइए, हम आ जाएंगे और उस समस्या को रख लेंगे। कोर्ट ही एक समाधान नहीं है कि हर समस्या को हम कोर्ट में ले जाएं और कोर्ट में ले जाकर ही समाधान करें। क्या हम मिल बैठ के नहीं समाधान कर सकते हैं? जब हम आपस में मिल बैठ लेंगे और एक ऑथेंटिक जो जानकारी होगा या जो समस्या होगा उसका हल हो जाएगा, तो हम वही हल को लेकर दोनों पक्ष सरकार के समक्ष रखेंगे कि इन बंधु को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और हमको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हम मिल बैठ के सरकार के समक्ष इस मांग को नहीं रख सकते हैं? तो जिसको मन जो हुआ उठ के चला गया भाई कोर्ट। भाई कब तक जो है कि इतने सारे स्टूडेंट को परेशान करते रहोगे सब आदमी? मानवता भी कोई चीज़ होती है, इसको समझिए। इतने दिनों से सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। सरकार चाह नहीं रही कि हम बहाली करें, लेकिन वो तो हम सभी ने मिलकर दबाव बनाया है। ये जो बिहार के समस्त अभ्यर्थी हैं सभी ने मिलकर जो है कि दबाव बनाया है, तब जाकर जो है कि आज आपको कुछ देखने को मिल रहा है। हम यही कहेंगे कि अब आप लोग जो है बहुत हो गया, हद हो गया, हद का पार कर गए। अब इस पर जो है कि थोड़ा सा रोक लगाइए सब आदमी मिलके। 2-4 रुपया के लोभ में ये 94,000 यानी 94,000 नहीं कह सकते हैं, यानी लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी जो हैं उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आपको कितना मिल जाएगा? कितना चंदा वसूल लीजिएगा? ये सारी बात है। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को बंद करें। सब आदमी एक मंच पे आइए। जहाँ हमसे भी कुछ गलती होता है हमें भी गाइडलाइन कीजिए। आपसे होगा, आपको हम करेंगे। मिल बैठ के काम कीजिए ना, कि देखिए जी कितना आसानी से हो जाता है। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो शेड्यूल के साथ अभी पूरा जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, लेकिन देखिए सिर्फ फॉर्म भरने का जो है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई मामला फिर फंसे और हमारी एक बहाना बन जाए और हम कहेंगे कि मामला कोर्ट में है। फिर नहीं तो पूरा शेड्यूल जारी कर देता। ये 25 तक है यानी शेड्यूल जारी किए हुए, ठीक है। 25 के बाद एक सप्ताह का बोला है कि जो है हम मेरिट लिस्ट 1 सप्ताह में प्रकाशन करवा देंगे। तो उसका भी डेट तो जारी कर दो ना, कब तक करवाओगे, कब तक हमारा नियुक्ति पत्र दोगे? गजब है भाई। ये आप लोग को बरगलाया जा रहा है और जो गलत न्यूज आता है उसका तो आप लोग विरोध करें कहीं भी। हाँ, विरोध ऐसा नहीं कि जो किसी को गाली दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है हम भैया चचा बंधु करके ही जो है सिर्फ उनका जो है थोड़ा सा सम्मान करके ही उनको गाइडलाइन करें कि ऐसा नहीं करें। लाखों लाख अभ्यर्थी का जो है जीवन बर्बाद हो रहा है। जब आप समर्थन नहीं करेंगे ना तो खुद वो समझ जाएंगे कि अब अभ्यर्थी हम लोगों का समर्थन करने वाला नहीं है, और मजबूरन जो लोग नहीं मानते हैं उनको मजबूरन झुकना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान दें
और गलत को समर्थन नहीं करें। कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, हम ही अगर गलत है तो हमारा समर्थन आप क्यों कीजिएगा? इस चीज़ को समझिए। और इसमें बहाली में जो है सब लोग जो है मिल के आइए, साथ आइए। इस बहाली को भी हमको संपन्न कराना है। इस बहाली में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। अब कोई मैटर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। लोग कई तरह के फैला रहे हैं कि ये मैटर कोर्ट में चला गया, वो मैटर कोर्ट में चला गया। आप इस सब पर विशेष ध्यान नहीं दीजिए। एक जो NCT गैजेट के जो मैटर है, इससे आप लोगों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दे ही नहीं। ये NCT अगर कुछ होता है तो NCT समझेगा, हम आप क्यों समझेंगे? NCT न समझे, उस पर केस हुआ है तो वो समझे, हम क्यों समझेंगे? हम क्यों जो है किसी को चंदा देंगे? इस चीज़ को समझिए। दूसरी बात कि NCT जो मुद्दा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। और एक और शायद क्या है, एक और केस जो है कि 5 या 7 जुलाई का जो है से कि दिया है, सीटेट वाला भी मैटर उठ रहा है कि सीटेट को जो बाहर किया जाएगा। तो ये सब निगेटिव है, ये कभी बाहर हो ही नहीं सकता है। और बेकार के लोग जो है से कि ऐसा मैटर फंसाते हैं। जो संभव नहीं है उसको यानी संभव कैसे बना सकते हैं? ये सब निगेटिव न्यूज़ है। इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप लोग धैर्य रखें। एक और कोई मैटर था जिसको हम भूल रहे हैं, अगला वीडियो में जो है हम आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग जो सही जानकारी हो उसी को हैंडल करें और घबराएं नहीं। सब बंधु जो है ऐसे कि धैर्यपूर्वक रहें। और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो नियोजन चल रहा है ये पूर्ण हो जाएगा। बस यही है कि आप एक दूसरे को यानी मोटिवेशन करते रहें, क्योंकि हमारे कई बंधु जो है कई रूप में परेशान हैं। तो उनको मोटिवेट करते रहें। कहीं से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और हम लोग आप लोग के साथ हैं, थे और आगे रहेंगे। बस आज हम यहीं पे रुकते हैं। और अगर सही न्यूज़ होगा तभी हम जो है से कि आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। आप बस इंतज़ार करें कि जो सही न्यूज़ होगा तभी हम आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं होंगे। आप लोग धैर्य से रहें और सही चैनल को ही आप लोग सपोर्ट करें। कोई भी हो, सही चैनल को सपोर्ट करें। जो चैनल सही नहीं है उसको सपोर्ट क्यों कीजिएगा आप लोग? और ख़ास करके जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब वाले बंधु हैं उनको समझना चाहिए कि अभ्यर्थी आज 2.5-3 सालों से परेशान है और उनके बीच हम गलत अगर यूट्यूब पर जो है से कि मैसेज बना के डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उनको खुद समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करें। लिखते हैं कुछ, वीडियो खोलिए तो उसमें रहता है कुछ। तो ऐसा हम और बंधु को कहेंगे ठीक है आप न्यूज़ दीजिए, ऐसा बात हम नहीं है, आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सही हो उसी को जो है से कि डालिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी है वे भ्रमित न हो। और मैं आप लोग को कहूँगा कि आप हमें समर्थन करें। हम आपके लिए तत्पर हैं, रहेंगे। ठीक है, तो इतना ही बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो भी मुद्दा होगा या जो भी जानकारी होगा उसको लेकर हम उपस्थित होंगे। और बार बार नहीं, आप ध्यान रखेंगे, जो जानकारी सही होगा उसी को लेकर आएंगे। क्योंकि हमको व्यूअर नहीं पुराना है, सब्सक्राइबर नहीं पुराना है। ठीक है, हम आप लोग को आज तक नहीं बोले हैं कि जो हम हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ऐसा ही हम देखते हैं कुछ बंधु जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। हम नहीं बोले हैं। आज जो हम लोग को मीटिंग में हुआ और जो बात को ये यूट्यूब के लिए रखा गया, इसी के कारण आज हम मुंह खोले हैं, नहीं तो हम नहीं खोलते।
हम आपको नहीं कहते कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सारी बात है, आप लोग समझिए और एक सही जो चैनल है उसका समर्थन कीजिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि किन्हीं का नहीं, जो सही है उनका समर्थन कीजिए। ठीक है, तो यहीं पर हम रोकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।